everyone, welcome to another video. You are watching Moon Talks. So आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई एम सो सॉरी एंड सॉरी इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ. आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी बट ड्यू टू सम रीजंस आई एम अपलोडिंग इट सो लेट एंड सॉरी फॉर दैट. So let's get back to the video. So in today's video we are going to discuss about dark side of K-pop industry. Like नाम सुनते ही मन में BTS, Blackpink ये आता होगा, right? And उन सबको सोचते हुए किसी को डार्क वर्ड तो नहीं सूट कर रहा होगा. Like what is dark side of K-pop industry? तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में. सबसे पहले तो हाँ, जिन लोग को नहीं पता के पॉप इंडस्ट्री क्या होता है उनको मैं बता देती हूँ कि के पॉप इंडस्ट्री यानी कोरियन पॉप एंड BTS, ब्लैकपिंक, TXT और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो के पॉप इंडस्ट्री में आते हैं. के पॉप इज़ लाइक वो कहते हैं ना वरदान, या के पॉप वरदान है कोरिया के लिए क्योंकि के पॉप लिटरली जनरेट्स अबाउट $10 बिलियन फॉर इट्स कंट्री. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब इसमें डार्क वाली क्या बात थी. हाँ, इन सब चीज़ों में डार्क साइड मतलब कोई बुरी बात नहीं है, बट अब आगे जो मैं बात करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको शॉक में ला सकती हैं. सबसे पहले तो जो आप ये चमक दमक इतने सुंदर सुंदर चेहरे देखते हो, इतना उनको फिट देखते हो, उनकी हर चीज़ में परफेक्शन देखते हो, ये सब सिर्फ बाहर से परफेक्ट होता है. अंदर से कोई और ही रीज़न होता है इन सब का ऐसा होने का. तो हम रीज़न को जानते हैं, राइट. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक आइडल कैसे बनता है, मतलब के पॉप आइडल बनता कैसे है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोरियन सिटीज़न है, उसको के पॉप आइडल बनना है, सिंगर बनने, डांसर बनने, सब चीज़ों के लिए उन्हें कोई भी कोरियन सिटीज़न को एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है किसी भी एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर, जिसके भी अंडर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं या ट्रेनिंग करने वाले हैं. सो व्हाट बेसिकली द स्लेव कॉन्ट्रैक्ट इज़. स्लेव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आपको 10 से 12 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर बंदे को फॉलो करने होते हैं उन 10 से 12 ईयर्स के टाइम पीरियड में. एंड वो रूल्स कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि आपका रहना सहना, खाना पीना, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ जो होता है वो कंपनी हैंडल करता है. और इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली से भी नहीं मिल सकते. लाइक यस, इट्स अ जेल जिसके अंदर जाने के लिए आप खुद कदम रखते हैं. लिटरली कोरिया के अंदर कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो किसी भी आइडल को फॉलो करने होते हैं. जैसे कि एक डिसाइडेड वेट होता है कि हाँ आपका वेट इससे कम ही होना चाहिए, अगर आप इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको ओवर वेट माना जाएगा, आप परफेक्ट नहीं रहेंगे, आपका परफेक्ट बॉडी शेप नहीं रहेगा. कि आप कैसे दिखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, आपके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है उससे ज़्यादा. वो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है. सो उसी वे में अगर किसी बंदे की शक्ल अच्छी नहीं है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है. दिन रात आपको डांस की और सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी होती है. दिन रात से मेरा मतलब है लिटरली 14 आवर्स के समथिंग. अगर कोई बंदा ओवरवेट हो जाता है, लाइक उनके अकॉर्डिंग ओवरवेट एक्चुअली में वो ना हो बट उनके अकॉर्डिंग हो कि हाँ आप इतना ओवरवेट हो चुके हो, इतना ज़्यादा वेट है आपका, वो उन्हें खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता कुछ दिन तक, जब तक कि उन्हें उनका आइडल बॉडी वेट नहीं मिल जाता तब तक. एक इंसिडेंट तो ऐसा भी है कि एक आइडल थी जिसका नाम तो मैं नहीं बता सकती, बट उसको लिटरली 1 वीक तक सिर्फ आइस क्यूब दिए गए थे खाने के लिए ताकि वो पतली हो जाए. एंड इट्स लिटरली ट्रॉमेटाइजिंग. कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग यू कांट डेट एनीबॉडी. प्यार करना गुनाह माना जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई आइडल किसी को डेट कर रहा है सो उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी उसके अपोजिट जेंडर्स में. जैसे कि कोई लड़का है, अगर वो किसी लड़की को डेट कर रहे हैं तो उसकी फ़ीमेल फ़ैन कम हो जाएंगी. एंड इसमें लाइक मैं पूरी तरह से कंपनी की गलती नहीं बताऊंगी क्योंकि इन कोरियन सिटीजन्स ये ऐसे हो गए हैं. मोस्टली सिटीजन्स क्या करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है उनका जो आइडल है या फिर जिसके वो फ़ैन है वो किसी को डेट कर रहा है, सो जिसको भी वो डेट करता है उसको हेट मिलना बहुत ज़्यादा
लेवल पे शुरू हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा बुरे कमेंट्स किए जाते हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं सिटीजन्स के थ्रू। सो इट्स अ वेरी बैड थिंग। इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लाइफ में इतना कुछ होने लग जाता है उनके कि आप अपने फैमिली से नहीं मिल सकते, आप किसी को पसंद नहीं कर सकते, खाना भी अपने मर्ज़ी से नहीं खा सकते, सो भी नहीं सकते। एंड उन लोगों को अपने ही बैंड के मेंबर्स के साथ रहना पड़ता है घर के अंदर। सो इतना सब होने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा मोस्टली डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड उनकी लास्ट होप होती है उनकी फैंस या उनका फैंडम, क्योंकि ये सब जो वो करते हैं वो अपने फैंस के लिए करते हैं। एंड लास्ट में एक टाइम ऐसा आता है कई बार कुछ केसेस में कि उनके फैंस भी उनको हेट देना शुरू कर देते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता सुसाइड के अलावा। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं सुसाइड के। में से कुछ आइडल्स ये हैं जिनके पिक्चर्स आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। इन लोगों ने भी इन्हीं सब रीजंस के वजह से सुसाइड किया था। ये सब जानने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती। वैसे ही हर जो आइडल बनता है वो सिर्फ बाहर से ही उनकी लाइफ इतनी हैप्पी दिखती है, लिटरली होती नहीं है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीट किया जाता है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इवन दो वो जो अर्न करते हैं वो भी उनको पूरा नहीं मिलता, क्योंकि इस ट्रेनिंग के टाइम पे कंपनी उनके ऊपर 4 to 5 करोड़ का कुछ कर्जा लगा देती है। एंड उन्हें वो पे करना पड़ता है जब वो अपना करियर शुरू करते हैं। उस टाइम पे जब तक वो ये अमाउंट पे नहीं कर देते तब तक उन्हें कंपनी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उनकी मजबूरी होती है ये। कुछ लोग ये डेब्ट कभी पे नहीं कर पाते। उनका इनकम का 90% हिस्सा कंपनी के पास जाता है। लिटरली जो 10% मिलता है उन्हें वो 10% भी सारे ग्रुप मेंबर्स के अंदर इक्वली डिवाइड होता है। एंड ये सब हर आइडल के साथ नहीं होता है। जैसे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ बैंड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें इन बाउंडेशंस में रहना नहीं पड़ता। बट डेटिंग वाला एक्सेप्शन हमेशा रहेगा कि डेट तो हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है। फैंस आर ओवर पोजेसिव फॉर दैम। जैसे कि आप एग्जांपल BTS का ले सकते हो। एक बार वी ने किसी ब्लैकपिंक के मेंबर को गलती से फॉलो कर दिया था एंड उस बंदी को इतना ज़्यादा हेट मिला है उसके बाद से। जैसे जंगकुक जो आयु के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और आयु को इतना हेट मिलता है इस चीज़ के वजह से, जबकि सामने वाली लड़कियों की कोई गलती नहीं है। स्टिल गलती तो लड़कों की भी नहीं है। I do watch K-pop, I do watch K-dramas, I do like BTS, I do like Blackpink, but I'm not a BTS army। बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं, जैसा मैंने सुना है ऐसा, कि कोई भी K-ड्रामा फ़ैन या फिर K-pop फ़ैन होता है वो BTS आर्मी होता ही है। नहीं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। I appreciate them, but I'm not a BTS army। So everyone needs to understand this कि हर K-pop फ़ैन BTS आर्मी नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई प्रॉमिस दिस टाइम अब की बार मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, सॉरी अगेन, टेक केयर गाइस।